वेलकम टू सुपर क्लासेस। मधेपुरा प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं भारत की जो ऋतु हैं, भारत में कौन कौन सी ऋतुएं पड़ते हैं, सीजन पड़ते हैं, उनके बारे में, और जो फसलें हैं उन दोनों टॉपिकों को एक ही वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी है। तो अगर क्वेश्चन ये है कि भारत की जलवायु क्या है, तो उसके लिए अलग से याद रखना कि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की अगर जलवायु के बारे में क्वेश्चन आता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। पर अगर ऋतुओं के बारे में आता है, क्योंकि अभी भी हुआ था CHL MTS वगैरह का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इसमें से एक उसका टाइम पूछा था, तो इसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो ऋतु है वो किस किस टाइम के बीच में, किस टाइम अंतराल में, समय अंतराल में पड़ती है। तो 6 ऋतुएं हैं भारत में जो पड़ती हैं। 6 ऋतुएं कौन कौन सी? हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। अब हेमंत ऋतु को पूर्व शीतकाल बोलते हैं। शीत मतलब जो ठंड का टाइम होता है। शिशिर ऋतु को शीतकाल बोलते हैं, मतलब ये ठंड का टाइम आ गया। जनवरी फरवरी का जो होता है महीना वो ठंड का होता है, तो वो शीतकाल हो गया, मतलब शिशिर ऋतु। फिर उसके बाद में बसंत आ जाता है। बसंत को ऋतुराज भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका था कि ऋतुराज के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो बसंत ऋतु है। फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, मई जून की जो गर्मियां पड़ती हैं। फिर वर्षा ऋतु जुलाई और सितंबर के बीच में। और फिर शरद ऋतु, मतलब ये जो सर्दी होती है उनका शुरुआत हो जाती है। इनका टाइम देख लेते हैं। हेमंत ऋतु जो है वो 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक, फिर शिशिर ऋतु 16 जनवरी से फिर फरवरी तक। फरवरी लिखा है, इसका मतलब पूरी फरवरी। ठीक है, पूरी फरवरी है, इसमें कोई डेट नहीं है। फिर बसंत ऋतु मार्च और अप्रैल, मतलब पूरा 1 मार्च से लेके और अप्रैल तक, पूरा अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु मई और जून, पूरी पूरी। वर्षा ऋतु जुलाई और सितंबर में, मतलब जुलाई से लेकर सितंबर, तो जुलाई होगी, अगस्त होगी और सितंबर, 3 महीने आ गए इसमें। और शरद ऋतु में अक्टूबर और नवंबर। तो इसमें क्या है, इसमें भी दो महीने आ रहे हैं। 1.5 महीना इसमें आ रहा है, 1.5 महीना इसमें आ रहा है। इसमें 2 महीने आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 1.5 महीना आ रहा है, 1.5। इसमें भी 1.5। इसमें मार्च अप्रैल 2 महीने हो गए, और इसमें मई जून 2 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, और फिर ये अक्टूबर नवंबर 2 महीने। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना, वो 1.5 महीने के हैं, फिर ये 2 महीने के हैं, ये 3 महीने की होगी, और फिर ये शरद ऋतु 2 महीने की। इनका जो क्रम है, एक क्रम से, तो क्रम की ट्रिक है, हेमंत और शशि थरूर बस से गर्मी में आ रहे हैं, उनके लिए वर्षा करा के सर्दी कराओ। शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है, तो उनके उससे याद रखना, हेमंत और शशि थरूर दोनों बस से आ रहे हैं गर्मी में, तो उनके लिए वर्षा कराओ, और वर्षा करा के थोड़ा ठंड लेके आओ, सर्दी लेके आओ। तो हेमंत से हेमंत ऋतु, शशि थरूर से शिशिर ऋतु, बस से बसंत, गर्मी से गर्मी, वर्षा से वर्षा, और फिर सर्दी से शरद ऋतु। तो ऋतु के बारे में इससे ज्यादा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। अब फसलें देख लेते हैं, भारत में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो भारत में 3 तरह की फसलें मैंने, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की फसल कौन कौन सी है? चना, मटर, सरसों, आलू, जौ, राई, गेहूं, मसूर। ठीक है, इनको कैसे याद करना है, तो इसकी ट्रिक ये, रबी, चना, मसाला, जोर, गरम। तो रा से रबी की फसल होगी, ये इसका इंडिकेट कर रहा है कि मतलब ये रबी की फसल है। चा से चना, ठीक है, चना से पूरा हो गया। मा से मटर, सा से सरसों, और यहाँ आ का मात्रा और ला है, तो आ का मात्रा और ला से आलू। जौ से जौ, रा से राई, गा से गेहूं, ठीक है, और मा से मसूर। ठीक है, इसका जो टाइमिंग रहती है वो 10-11 से लेके 3-4 तक। ठीक है, पहले तारीख और दूसरा ये मंथ का वो है, 11वां महीना मतलब नवंबर, और ये अप्रैल, 3 अप्रैल तक। ठीक है, तो ये लगभग 5 महीने का टाइम हो जाता है। तो 10-11 से लेके 3-4 तक इसका टाइम रहता है रबी की फसल का, क्योंकि टाइम भी आ जाता है कभी कभी कि ये किस किस समय में बोई जाती है, कब से कब तक बोई जाती है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल, तो वो कपास, जूट, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, ढैंचा, गन्ना, धान, अरहर, ज्वार, बाजरा, तिलहन, ये हो गई खरीफ की फसलें। इनकी ट्रिक है, खरी खरी बात है, तो ये तो केवल एक सेंस देने के लिए बोला गया, मतलब खरीफ की फसल की बातें की जा रही हैं। ये जो नाम है वो यहां से है, का से कपास, जू से जूट, सो से सोयाबीन, मा से मक्का, मू से मूंगफली, ढै से ढैंचू हो गया, ढैंचू मतलब ढैंचा, जानवरों को जो खिलाने के लिए होता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी ये करता है, एंटू स्थिरीकरण के लिए ढैंचा। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कि निम्न में से किसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किसको उगाया जाता है, तो वो ढैंचा हो गया। गा से गन्ना, धा से धान, आ से अरहर, जा से ज्वार, बा से बाजरा, और ता से तिलहन। और ये करेगा केवल सेंस देने के लिए,
लगाया हुआ है। और खरी खरी बात है तो इसका मतलब खरी खरी मतलब खरीफ की फसलें। इसका जो टाइमिंग है 6-7 से, मतलब 7वें महीने से जो दिसंबर 12वें महीने तक, ठीक है, तारीख क्या है 6-7 से लेके 11 और 12वें महीने तक, ये बाद वाला जो ये मंथ नेम है, कौन सा मंथ है ये। फिर नेक्स्ट आते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें क्या है, जो रबी की फसलें और खरीफ की फसलें, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा समय अंतराल मिलता है, तो समय अंतराल में जायद की फसलें कर ली जाती हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो इसमें ज्यादातर वो आ जाती है जो सलाद वगैरह के रूप में, जो कच्ची सब्जी टाइप की होती है सलाद वगैरह, वो। तो मूंग, तरबूज, तोरई, उड़द, लौकी, टमाटर, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, लोबिया। तो इसकी ट्रिक है जा मत ताऊ लौट कर खीर खा ले। जा से जायद की फसलें, माँ से मूंग, ता से तरबूज, ता से तोरई, उ से उड़द, लौ से लौकी, टा से टमाटर, कर से ककड़ी, खीर से खीरा, खा से खरबूजा और लो से लोबिया। ठीक है, तो इस तरह से ये सब पूरे मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं। किस ट्रिक से याद कर लेना है कौन सी किस माध्यम, वरना आपस में मिक्सिंग हो जाती है। इसका जो टाइम है वो 5-6 से 7-8 तक, लगभग 2 महीने की फसल होती है, बीच में इसको बोल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो इस तरह से इनका नोट्स बना लेना। धन्यवाद।